भारत माता की जय। भारत माता की जय वंदे मातरम। दीप गांव जहां के शहीद पूरन पंचानन जी का पीछे में स्मारक भी बना हुआ है और वो स्मृति भी है यहाँ के लोगों की। आज अमृत महोत्सव के अवसर पर ग्रामीणों की विशाल तिरंगा रैली आयोजित की गई थी। काफ़ी दूर पैदल चले थे। इस तिरंगा रैली में अमृत महोत्सव में प्रोत्साहन के लिए विधायक नीतीश मिश्रा जी भी मौजूद हुए थे और उन्होंने भी तिरंगा में भाग लिया था। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप कुछ बताते हैं? नहीं, देखिए, अगर एक शब्द में कहें तो आज का अनुभव एकदम अद्भुत था। लोगों की जो एक भावना, और इस गांव में तो प्रत्येक घर में आज ही तिरंगा मैंने देखा। 13, 14, 15 पूरे देश में हर घर तिरंगा एक सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है और 20 करोड़ घरों में तिरंगा 13, 14, 15 अगस्त के बीच में लहराएगा। हमारा आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है और अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया है और अब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब आज़ादी के 100वें वर्ष की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि अगले 25 सालों में हम लोग आज़ादी के 100 वर्ष को पूरा करेंगे। उसी अभियान में, उसी कार्यक्रम के तहत आज हम दीप गांव आए थे और पूरे ग्रामीणों के साथ हम लोगों ने गांव में तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली। लोगों से वार्ता हुई, कुछ लोगों ने अपनी बातें रखी और जो देशभक्ति का जो जज्बा आप प्रत्येक, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, आप सब में देखेंगे तो आपको एक अद्भुत दृश्य आज सबों ने देखा है इस गांव में। इस गांव को देशभक्तों का गांव कहा जाता है। दीप में वैसे भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद कुछ स्मृति भवन या ऐसी भी कुछ बातें आपके मुंह से निकली थी सभा में, क्या है वो? नहीं, देखिए, मुझको दीप गांव में आज आके बहुत ही विस्तार से आपने जो नाम लिया श्रद्धेय पूरन पंचानन जी का, तो दोनों का जो योगदान रहा है या आज़ादी की लड़ाई में और भी लोग जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो दीप की जो विशेष उसमें जो योगदान रहा है उसकी जानकारी आज लोगों को दी गई। और मैंने यही कहा कि इस तरह के आज़ादी के लड़ाई में प्रत्येक गांव में से किसी न किसी का कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर रहा होगा। तो हम एक झंझारपुर के विधायक के नाते की कोशिश करें और मेरे तरफ से उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को, क्रांतिकारियों को एक श्रद्धांजलि होगी कि हम झंझारपुर विधानसभा के वैसे गांव, जिस गांव से किसी न किसी व्यक्ति का कोई योगदान या उस गांव की स्मृतियां ऐसी हों जो आज़ादी के समय में, आज़ादी के संघर्ष में, लड़ाई में उस गांव की कोई भागीदारी रही हो या किसी ग्रामीण की भागीदारी रही हो, उसको हम संकलित करें, उसको हम डॉक्यूमेंट करें और मेरी कोशिश होगी कि अगले 15 अगस्त से पहले उस डॉक्यूमेंट को झंझारपुर के लोगों को, बिहार के लोगों को और देश को हम समर्पित करें। वो हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि आज़ादी की लड़ाई के समय तो हम लोग थे नहीं, तो आज हम क्या कर सकते हैं? तो कम से कम इतना तो हम ज़रूर करें, जो बलिदानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उनके योगदानों को हम जानें, उनके योगदानों को हम समझें और आने वाली पीढ़ियों को भी हम बताएं, ताकि हम अपने पूर्वजों पर, उन स्वतंत्रता सेनानियों पर हम गर्व करें, हम फक्र करें, हम नाज करें कि हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया और उनकी बदौलत आज हम देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को इस उल्लास के साथ मना रहे हैं। एक बात की ओर सर का ध्यान थोड़ा सा आकृष्ट कराना चाहेंगे। 18 अगस्त 1942 को झंझारपुर आरएस में जो गोली चली, उसी में शहीद हुए थे दोनों यहाँ के जवान। यहाँ पर आने के बाद पता लगा था पूरन मंडल जी अंग्रेज सेना में थे और आज़ादी की लड़ाई में लड़ने के लिए वो सैनिक छोड़ करके लड़ाई में आए थे। एक थोड़ी सी बात है जिस पर सर का ध्यान दिलाना चाहेंगे, आज मैंने उसको खबर भी बनाई है। पंचानन जी का घर यहीं से बगल से जाता है, उनके घर तक पक्की सड़क नहीं है और पूरन मंडल जी जो घर पर पक्की सड़क बनी है वो पंचायत योजना से नहीं बनी, उनको अपना खुद का राशि खर्च करना पड़ा था। कब तक घर तक सड़क देख सकेंगे? नहीं, देखिए, ये अगर मैं एक शब्द में कहूँ जो आपने कहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और आपने ये मेरे संज्ञान में आज दिया है, या मैंने जो आज यहाँ बातें कही या इस गांव की, और सिर्फ इस गांव की ही नहीं, अपने विधानसभा के ऐसे हमारे जो सेनानी रहे हैं, जैसे आपने एक सड़क की बात कही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी पूरी कोशिश होगी
कि हम इसका शीघ्र हम निर्माण करा दें और हम स्वयं उस स्थान को जाके हम देख भी लेंगे। और ना सिर्फ दीप गांव में बल्कि किसी और गांव में मैं सबों से ये आग्रह करूंगा कि अगर आपके ध्यान में ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो स्वतंत्रता सेनानी आप जिस भी गांव में रहे हों, अगर उनके गांव में उनके घर तक या उनके जो अभी जो उत्तराधिकारी हैं उनको कोई कठिनाई है या उनके घर तक जाने का संपर्क पथ नहीं है, तो मेरा आग्रह होगा, मेरा निवेदन होगा कि इसकी जानकारी मुझको दीजिए। और मैं ये संकल्पित हूँ कि जितना भी जल्दी हो सकेगा मैं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के घर तक पहुँचने की, अगर ये सड़क की ही बात है तो मुझको लगता है कि इससे मतलब इतनी छोटी सी ही बात है, लेकिन हाँ जिनके घरों तक जाने का सड़क नहीं है ये बहुत बड़ी बात भी है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम संपर्क पथ उनको उपलब्ध करा सकें। आज के इस आयोजन से विधानसभा क्षेत्र में आंखों से ओझल स्वतंत्रता सेनानियों की खोज शुरू हो जाएगी। नहीं, देखिए ये अगर लगातार भारत सरकार का भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये प्रयास रहा है कि जो अनसंग हीरोज़ हैं, मतलब वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, सब जानते हैं, सब बात करते हैं, वो तो हैं ही, लेकिन ऐसे हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनकी चर्चा वैसी नहीं हुई है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो कला संस्कृति मंत्रालय है भारत सरकार का, उनका ये लगातार प्रयास रहा है कि ऐसे सेनानियों को वो सामने लाएं, सार्वजनिक करें, उनके बारे में बताएं, उनके बारे में जानकारी। आज जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट है, तमाम वैसे लोगों की जानकारी मिलेगी और मुझको यहाँ कुछ जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। अगर श्रद्धेय शहीद पूरन जी की, पंचानन जी की जानकारी अगर मंत्रालय तक नहीं है तो ये तो मेरा पहला कदम होगा कि उनके बारे में जानकारी को हम मंत्रालय तक पहुँचाएँ। जी सर, धन्यवाद। आप सुन रहे थे आयक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा जी आए हुए थे। यहाँ नौजवानों का रेला लगा हुआ है, एक बहुत बड़ी पदयात्रा यहाँ पर निकली थी। उन्होंने बताया है, हम उम्मीद करते हैं कि आज के आयोजन से दीप ही नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में आंखों से ओझल वैसे स्वतंत्रता सेनानियों की खोज हो जाएगी जिसको हम आज जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। और उन्होंने यह भी बताया है कि जल्द ही यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जमीन उपलब्ध होगी एक स्वतंत्रता सेनानी स्मृति भवन बनाई जाएगी, जिसमें तमाम हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से अपील भी करते हैं कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने गांव में रहने वाले या अपने अपने गांव के स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट बनाकर उनकी जानकारी अपने विधायक नीतीश मिश्रा को उपलब्ध करावें, ताकि विधानसभा में बनने वाले बृहत स्वतंत्रता सेनानी स्मृति भवन में उनके किए गए कार्यों की सूची रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी यह जान सके कि यहाँ कैसे कैसे महापुरुषों के त्याग और बलिदान से स्वतंत्र देश में हम यह सांस ले रहे हैं। एक बात और है, उन्होंने नीतीश मिश्रा जी ने एक बताया वहाँ पर कि हमें अपना अधिकार तो चाहिए ही, लेकिन हम संकल्पित हों कि अधिकार के साथ अपने कर्तव्य का भी बोध करते रहें। तमाम लोग हैं। एक इसी रास्ते से एक सड़क भी जा रही है जो पूरन पंचानन के घर तक भी जाती है। इस सड़क को हम आपको दिखाना चाहेंगे और मैं आपको मिलवाना चाहता हूं शहीद पूरन मंडल जी, जो अंग्रेज़ों की गोली से शिकार हुए थे। संयोगवश इसी भीड़ में उनके भाई साहब मिल गए हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं। पूरन मंडल जी सबसे बड़े भाई थे। बताया जाता है कि वो सेना में थे और सेना में की नौकरी छोड़कर वो आज़ादी के लड़ाई में कूदे थे। उनके बड़े भाई जी का मैं स्वागत करता हूं। क्या नाम हुआ आपका? छेदू मंडल। हाँ, छेदू। हाँ, शहीद पूरन पंचानन जी आपके कौन थे? बड़े भाई, सबसे बड़े भाई। हाँ, चार भाई थे हम लोग। आप लोग कहे थे सर। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमका नाम है रघुवीर मंडल। रघुवीर मंडल। हाँ, इनका नाम छेदू मंडल। छोटे भाई। और कौन? महावीर मंडल देहांत कर गए। जी। हाँ, और आपके घर तक मुख्य सड़क से जो सड़क बनी है उसको आप लोग अपने खर्चा से बनाए? हाँ, अपने खर्चा से बनाए हैं हम लोग, अपने खर्चा से बनाए हैं। कोई में सरकारी खर्च नहीं है इसमें, अभी तक कुछ भी नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए हम लोग कोशिश भी किए, बहुत किए,
एक सरकार बना दे, लेकिन कोई भी इसका जुगाड़ नहीं लगा, तो हम लोग को मजबूर होकर अपने ही बाप बनाना पड़ा। जी 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 आपने बताया था कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ पत्र लिखे थे या कुछ इनाम दिए थे पूरन मंडल जी को। हाँ, हमारे भाई साहब को 20 रुपया पुरस्कार दिए थे उनको देहांत होने पर। हाँ, 20 रुपया राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मिला था, और हम लोगों को कोई सरकारी खर्चा को भी 1 पैसा भी नहीं मिला। इनके भाई के और भी अन्य लोगों के त्याग से हम स्वतंत्र हैं। आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इतने लोग जुटे हैं, तिरंगा यात्रा निकाले हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है। ग्रामीणों के द्वारा यह प्रयास होना चाहिए, तिरंगे की शान बची रहनी चाहिए। जी जी एकदम एकदम, और उत्साह बना रहना चाहिए एकदम हमेशा। आप सर जी। उत्साह बना रहना हाँ जी। झंडा भी हम देख रहे हैं इनके हाथों में है, इन्होंने बताया कि उत्साह बनी रहनी चाहिए। अब हम इसी कड़ी में मिलते हैं दीप गांव के युवा, इस कार्यक्रम के कन्वेनर। ग्रामीणों के सहयोग से ही कार्यक्रम हुआ है, लेकिन कार्यक्रम को करने के लिए कोई तो कोई आगे जाएगा। नीतीश रंजन जी जो सेना में भी रह चुके हैं और दीप गांव के निवासी हैं, और इनके लिए फख्र की बात यह है कि इनके गांव में 2 महापुरुष इन्हीं के आरएस में गोली से घायल हुए। 18 अगस्त 1945 को गोली लगी थी, 42 को, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, और उसी के 2-4 दिन के बाद पूरे गांव में भी आग लगा दिए जाने की बात आ रही है, और भी कई स्वतंत्रता सेनानी साहब के गांव भरे हुए हैं। कैसे इस प्रकार के आयोजन करने की इच्छा जगी? देखिए, आपने पहले ही बता दिया हूँ कि भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो भूतपूर्व सैनिक कहीं ना कहीं देशभक्ति, जब भी देश की बात आती है तो अवसर ढूंढते रहता है कि कैसे कुछ देश के लिए कर सकूं। देश के प्रधानमंत्री ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की, तो मैंने सोचा क्यों ना, जब हमारे इस गांव के लोगों ने सर्वोच्च बलिदान तक दिया है इस देश के खातिर, तो उनके सम्मान में, उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए क्यों ना एक बेहतरीन आयोजन किया जाए। मैंने प्रयास शुरू किया और लोगों के बीच अपना विचार लेके गया। सभी ने मेरे विचार को सराहा और तन मन धन से सहयोग के लिए आगे आया, और आज परिणाम आपके सामने था कि सारे ग्रामीण कंधा से कंधा मिलाकर उन सभी स्वतंत्रता सेनानी जो दोनों शहीदों के सच्ची श्रद्धांजलि के लिए आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उनका जोश और जज्बा देखने लायक था। जोश और जज्बा तो यात्रा में दिख रहा था। हमारे आगे पीछे भी जो लोग हैं पूरे जोशो खरोश में हैं, और सबों के हाथ में देश की शान तिरंगा है। तिरंगे को सम्मान के साथ उन्होंने अपने सीने में समेटे रखा है, और इस गांव में यह यात्रा निकली है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां की यह गूंज, दीप गांव से निकली हुई आवाज़ और स्वतंत्रता सेनानियों की दी गई श्रद्धांजलि की गूंज पूरे विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे जिला नहीं, बिहार से आगे भी देश तक पहुंचेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद आयोजन के लिए। और भी कुछ संदेश देना चाहें? आप भी आए, आप लोग आए, इतने कम शॉर्ट नोटिस में आपको सूचना दिया, आप लोग आए, इसके लिए भी हम अपने ग्रामीण की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं आपको। अब मैं आपको 1 मिनट में लिए चल रहा हूं। शहीद पूरन पंचानन जी का ये स्मृति बना हुआ है। पंचानन जी के पुत्र से मैं आपको, आपकी आवाज़ मैंने सुनाई थी पूरन जी के भाइयों से, और पंचानन झा जो शहीद हुए थे उनके इकलौते पुत्र हमारे सामने हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि 2 शब्द ये बोलें ताकि लोगों को ये लग सके कि कैसे इनके पिताजी शहीद हुए थे और उनके बाद क्या त्रासदी इनको झेलनी पड़ी थी। क्या नाम हो सर आपका? हुआ रमाकांत झा। रमाकांत झा। जिस समय में आपके पिताजी को गोली लगी थी, हाँ। उस समय में आप कितने वर्ष के हुए? हम 6 वर्ष, मात्र 6 वर्ष के थे। जी जी। हम जा नहीं सके थे, हम घरे पर थे। सुनी सुनाई बात कहते हैं। वहाँ तो लोग मीटिंग किए और मीटिंग करके गए, सब पूरे गांव गए वहाँ। तो वहाँ तो जब
ए अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारतवर्ष हमारा है, ये नारा लगाए। वो नारा पर जब यहाँ से सब आदमी जुट गया, नहीं पुलिस हमारा भाई है, तुम हट जाओ, हाँ तुम चले जाओ, सो नहीं हुआ। गोली चलाया। पूरन मंडल और हमारे पिताजी पंचानंद झा दोनों वहीं पर शहीद हो गए। वहीं शहीद हो गए थे। लाश नहीं दिया, लाश भी नहीं मिली। लाश भी नहीं दिया। फिर कैसे संस्कार हुआ? हाँ वैसे कुश का लाश बना करके, ऐसा प्रावधान है हिंदू शास्त्र में, जो कुश का प्रावधान है, जो कुश का बना करके और उसमें नारियल का माथा दे करके उनको जलाया गया। बस आज पूरा गांव अमृत महोत्सव मना रहा है और आप भी अपने पिताजी का जो स्मारक भवन है वहीं पर बैठे हुए हैं और गांव का जोश भी तिरंगा के साथ है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अब जान रहे हैं कि हम आज़ाद कैसे हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब तो खूब महसूस हो रहा है कि हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन उस टाइम में तो हमारा जो ज़िंदगी था वो बदतर से बदतर समझिए। कैसे इतना बड़ा हुए, अब 80 पार कर गए हम। हाँ 6 साल के मात्र थे, सो हम नहीं कह सकते, भगवान का मर्जी। 100 रुपया महीना हमारे माई को मिला 65-66 वर्ष साल ईस्वी से, तब तक कुछ नहीं। ये तो सरकार कुछ नहीं किया हमारे लिए, कुछ नहीं किया। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीर पंचानंद झा के पुत्र जी की थोड़ी सी कठिनाई देखने को मिली है और थोड़ा दुख भी है उनको। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दीप गांव में ये एक स्मारक बना है जो शहीद पूरन मंडल और पंचानंद झा के हैं। उनके पिताजी का यह दुख है कि पिताजी के जाने के बाद उनको लाश नहीं मिली थी, अंग्रेज़ों ने उनकी लाश फेंक दी थी। उसके बाद भी काफ़ी कठिनाई से वो अपना जीवन बसर किए हैं, बावजूद आज वो भी पूरे जोश से भरे हुए हैं और इस प्रकार का माहौल देखकर उन्हें काफ़ी तसल्ली हो रही है कि हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारे भाइयों की प्राण उत्सर्ग करने से यह देश आज़ाद हुआ है और आज़ाद देश में आज हम जी रहे हैं। धन्यवाद। अन्य जानकारी आपको लगातार प्रसिद्ध करता रहूँगा। ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।